ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। तो वो चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत, इसका आदि लीला चैप्टर 8, 8वां अध्याय आदि लीला से चर्चा कर रहे थे। 17वां श्लोक। ज्ञान ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति सुलभ है। भुक्तिर्यज्ञादि पुण्यतः, और भुक्ति मतलब भोग संसार के, यज्ञ आदि पुण्य कर्मों से सुलभ है। लेकिन संयम साधन सहस्र, इस प्रकार के संयम इस प्रकार के कैसे ज्ञानतः एंड यज्ञ आदि पुण्यतः, इस प्रकार के साधन सहस्र हैं, हजारों हजारों साधन, या ऐसे हजारों गुना अच्छे साधन। इस कैटेगरी में हजारों प्रकार के ऐसे साधन हरि भक्ति सुदुर्लभ है। भगवान हरि की भक्ति सुदुर्लभ है। तो ऑलरेडी जब बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, इससे भी कृष्ण के प्रति हरि भक्ति प्राप्त होना दुर्लभ है। अन्य साधन में फिर क्या शक्ति रहेगी हरि भक्ति को प्रदान करने के लिए। हाँ, प्रहलाद महाराज तो कृष्ण कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस पे निर्भर करती है। कृष्णमति जिसको बोला जाता है इसको प्रहलाद महाराज ये बोलते हैं। मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रहावृतान तांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्विता चर्वणा नैषां मतिस्तावत् उरुक्रमाग्रम स्पर्शते अनर्था उपगमो यदर्थ महीयशां पादरजोऽभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। ये हम लोग पढ़ रहे थे, उसका तात्पर्य पढ़ रहे थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दिस श्लोकास आर टू बी डिस्कस्ड, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक गए थे। इन श्लोकों के ऊपर चर्चा करने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। देयर पर्पस इज दैट, इन श्लोकों का अर्थ क्या है? One cannot obtain Krishna Bhakti or devotional service of the Lord by official execution of the Vedic rituals. वैदिक जो वैदिक शास्त्रों के जो अ, यज्ञ इत्यादि है, उनको ऑफिशियल तरीके से या मैकेनिकल तरीके से करने से प्राप्त नहीं हो सकता। वन हैज टू अप्रोच अ प्योर डिवोटी, एक शुद्ध भक्त के पास जाना ही पड़ेगा, तब मिल सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर सिंह छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे के बा, who has been elevated without rendering service to a pure वैष्णव। एक शुद्ध वैष्णव को सेवा किए बिना कौन है जो भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच पाया? That's not possible. So it is the statement of Prahlad that unless one is able to accept the dust from the lotus feet of a pure Vaishnava, there is no possibility of achieving the platform of devotional service. जब तक कोई शुद्ध भक्तों के चरणों का रज धूल को प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं पहुंच सकता है। शुद्ध भक्तों के चरणों का धूल प्राप्त करने का अर्थ क्या है?
एक तो लिटरल जो मीनिंग है वो तो है ही है, दैट इज ऑल्सो देयर, बाहरी रूप से भी। बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, धूल का अर्थ क्या होता है? चरणों का जो धूल होता है, किसी व्यक्ति के जो चरण होते हैं सबसे निम्न स्तर के अंग माने जाते हैं, चरण सबसे नीचे। और उन चरणों में भी जो धूल होती है उससे भी नीचे, यानी अपने आप को इतना नीच नीच मानना। तृणादपि सुनीच है। महाप्रभु इसी चीज को बोले शिक्षा अष्टकम में, तृणादपि सुनीच है ना, सुनीच, बस नीच नहीं, सुनीच मानना। सुनीच मतलब मोर लोअर देन द ग्रास। जो घास होता है वो चरणों के धूल के नीचे होता है, तो उससे भी ज्यादा सुनीच है ना का स्तर बताया गया। तो अपने आप को सुनीच मानना, नीच मानना, भक्तों के चरणों के धूल से भी नीच मानना, इसको बोलते हैं अ, कि टू एक्सेप्ट द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ अ प्योर वैष्णव। शुद्ध भक्तों के चरण कमलों के धूल को अपने से श्रेष्ठ मानना। इसलिए उनके चरणों के धूल को सिर में रखने का अर्थ क्या होता है? सिर में ही क्यों, हाथ में क्यों नहीं, या या पैर में क्यों नहीं? शुद्ध भक्तों के चरणों का धूल हाथ, पैर, छाती, कमर इत्यादि में क्यों नहीं, सिर में ही क्यों बोला गया है? क्योंकि हमारे शरीर का सबसे श्रेष्ठ भाग क्या है? सिर है, हेड। हेड सबसे श्रेष्ठ भाग, श्रेष्ठ है। हाँ। कोई व्यक्ति लेगलेस हो सकता है, बिना पैर के हो सकता है, जीवित रह सकता है। हैंडलेस हो सकता है, बिना हाथ के जीवित हो सकता है। लेकिन कोई हेडलेस व्यक्ति नहीं देखेंगे आप। हेडलेस व्यक्ति कोई देखा है कि? बिना सिर का व्यक्ति ऐसा पॉसिबल नहीं, बिना हाथ, बिना पैर के, बिना उंगली के, ये सब देखा जा सकता है, लेकिन बिना सिर के व्यक्ति नहीं दिखे। ये सिर जो है सबसे महत्वपूर्ण, पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? सिर है। इसीलिए वैदिक शास्त्र में ब्राह्मणों को सिर से कंपेयर किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार। तो भगवान ब्राह्मणों को हेड से कंपेयर किया गया, और क्षत्रियों को छाती और बाहुबल से कंपेयर किया गया, वैश्य को पेट से कंपेयर किया गया, और शूद्रों को पैर से कंपेयर किया गया। तो ये जो तुलना किया गया है, ये वास्तव में नीचे दिखाने के लिए नहीं किया गया है। कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, बोलते हैं कि ये शूद्रों को इतना नीचे क्यों दिखाया गया है। ये तुलना किया गया उनके इम्पोर्टेंस के अनुसार, महत्व के अनुसार। जो ब्राह्मणों का जो महत्व है, महत्व चारों का है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र हो, चारों का अपना अपना महत्व है। लेकिन इन चारों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो चारों के कंपैरिजन में, कंपैरेटिव स्टडी करने में ब्राह्मणों का महत्व ज्यादा है। क्यों ब्राह्मणों का महत्व ज्यादा है? क्योंकि बाकी जो जो चीजें हैं, यानी क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, वो केवल कार्य कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं। क्षत्रिय जो प्रोटेक्शन दे सकता है, वैश्य जो है खिला पिला सकता है, और जो शूद्र है वो चल सकता है, यानी कुछ लेबर वर्क कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो ये केवल कार्य कर सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण जो है वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय ब्राह्मणस। क्योंकि ब्राह्मण का मतलब होता है ब्रह्म जानाति, ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, यानी ज्ञान है उनके पास, नॉलेज है। इसलिए ब्राह्मणों को हेड से कंपेयर किया गया। और इसीलिए अगर हेड, पैर नहीं है किसी के पास तो भी किसी तरह से लगन लगड़ के चल सकता है, लगड़ा के चल सकता है, डायरेक्शन पता रहेगा। किसी के पास हाथ नहीं है तो भी काम चल जाएगा। किसी को खाने को नहीं मिला तो भी चल जाएगा, कुछ दिन तो कम से कम जीवित रह के चल ही सकता है ना, सांस लेके पी के काम चला लेगा, खाने को नहीं मिला तो। लेकिन अगर किसी का हेड नहीं है, हेड नहीं है मतलब बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो वो तो फिनिश हो गया इस संसार में। इसलिए हेडलेस, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत महत्व बताया गया, ब्राह्मण, वैष्णव। सो इसलिए सिर को सबसे उच्चतम भाग बताया गया। तो वैष्णव के चरणों को, धूल को अपने सिर में रखने का मतलब ये है कि मैं आपके इतना नीच हूँ, मैं सबसे ज्यादा सुनीच हूँ। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ध्यान से सुनिए, इसका वास्तविक अर्थ है कि उनके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाएगा, उनके आदेश, इंस्ट्रक्शन और मार्गदर्शन दिया जाएगा, उसी को सर्वश्रेष्ठ मान करके उसको पूरी तरीके से तत्पर होकर के पालन करना, उसको बोलते हैं वैष्णव के चरणों का धूल को स्वीकार करना। दैट इज रियल मीनिंग।
सेवा के भाव के साथ वो मांग। सो दैट इज द सीक्रेट। ये सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ, प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी लिखते हैं, द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट लाइज इन द सेटिस्फैक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड सोल। आध्यात्मिक जीवन में सफलता का सीक्रेट क्या है? जो आध्यात्मिक गुरु के संतुष्टि को संतुष्ट कर देना, दैट इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। The above mentioned Tantra Vachan quoted from the Bhakti Rasamrita Sindhu is our perfect guidance in this connection. ये perfect guidance। तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे इसलिए बोले कि कृष्णमति तब तक नहीं विकसित होगी, वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले। आइए हम लोग प्रैक्टिकल देखते भी, कई लोग को कितना भी समझाते रहो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वही शाम पाद रजो अभिषेकम, उस स्तर पे अगर कोई भक्त नहीं पहुंचता है, एक्सेप्टिंग द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ प्योर डिवोटी, is completely free from all material attachments. This is another condition. मही अशाम, मही अशाम का अर्थ क्या होता है? मही अशाम मतलब, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, राजा रघुगण भी इसी चीज को बोलते हैं। मही अशाम, मही अशाम पद पाद रजोभिषेकम। यहाँ पे तो मतिर्न कृष्ण वाला श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट श्लोक में मही अशाम पाद रजोभिषेकम, ये मही अशाम of the great souls, the Mahatmas or devotees, Mahatma, महेशा। महात्मा मतलब महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माशित, देवी प्रकृति का जो आश्रय लेते हैं उनको महात्मा बोलते हैं, पूर्ण रूप से कृष्ण। भजनते अनन्य मनस, अनन्य मनस, अनन्य मनस्क होकर के जो मेरा सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उनको महेशाम बोला है। अनन्य मनस का मतलब क्या होता है? नो वन एल्स, कोई और, कोई अन्य व्यक्ति नहीं, केवल मैं, ओनली मी एंड मी, दैट इज कृष्णा's definition of महात्मा। महात्मा का मतलब अनन्य मनुष्य, one who desires to love Krishna, to serve Krishna alone only. Mam ekam saranam vraja, Krishna says. Mam ekam, only me and only me. And that is also the condition for getting liberated from material attachments, entanglement, माया। माया से मुक्त होने का भी जो कंडीशन है वो भी यही है, दैट इज बेयर मिनिमम कंडीशन। कभी कभी कुछ भक्त लोग ऐसा बोलते हैं, बट हम लोग क्या करें? दैट इज द कंडीशन। कुछ लोग बोलते हैं ब्रो जी आपका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहता है, वी कैन नॉट कीप अप टू दैट एक्सपेक्टेशन, हम उस एक्सपेक्टेशन पे नहीं रह सकते। तो हमने बोला कि भाई हम तो आपको चीट नहीं कर सकते ना, तो जो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो तो आपको बताएंगे ना, फिर आप वहां तक कैसे पहुंचना है आप विचार करिए। हमारी तरफ से पूरा स्वतंत्रता है, या आप थोड़ा ये भी करना चाहते हैं वो भी करना चाहते हैं, दैट्स ऑल राइट। और ये जो एक्सपेक्टेशन है बेयर मिनिमम, वो कॉन्शियसनेस के लेवल पे। नेवर एवर एनी जेन्युइन डिवोटी, कोई भी जो भक्त होगा वो कभी ये नहीं बोलेगा कि आप संसार को छोड़ दीजिए, जो घर गृहस्थी वाले हैं घर गृहस्थी को छोड़ दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दीजिए, स्टूडेंट है कॉलेज स्टडीज छोड़ दीजिए, ये बात नहीं बोला जा रहा। बस आप जो भी कर रहे हैं जहाँ पे भी हैं, यू हैव टू गिव अप योर एंजॉइंग मेंटालिटी। ये जो भोग करने की मेंटालिटी है इसको त्याग करना है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। जो संसार को त्याग तो कर लेते हैं बड़ी आसानी से, तो कुछ लोग स्पेशली यूथ को जब प्रचार करते हैं, तो कुछ लोग कुछ महीने कुछ साल में ही डिसाइड डिसाइड कर लेते हैं कि ओके विल ज्वाइन फुल टाइम ब्रह्मचारी बने। तो आसानी से बाहरी रूप से संसार को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जॉब को, धंधे को त्याग करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी त्याग सकता है। बट टू गिव अप द डीप रूटेड इंजॉइंग मेंटालिटी, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान वही एक्सपेक्ट करते हैं, वही बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन भी है। इसलिए ये कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं सोचे। अगर हम ये लक्ष्य बना रहे हैं कि हमको इस भौतिक बंधन से अपने आप को मुक्त करना है, तो फिर इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, वो स्टूडेंट है और यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर उसको बनना है, तो ये नहीं बोल सकता है कि
बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुझसे, इतना ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो आपका लक्ष्य है तो फिर वो करना पड़ेगा। नहीं तो ठीक है, फिर छोटा मोटा लक्ष्य बना करके कुछ छोटा मोटा जॉब करिए, दैट्स ऑल। लेकिन अगर वो आप एक्सपेक्ट कर रहा है कोई कि मुझे कृष्ण भक्ति चाहिए, somebody is interested to get कृष्ण भक्ति, सो दिस बेयर मिनिमम, ये एक्सपेक्टेशन तो रहेगा ही, इतना तो करना पड़ेगा ना। सो व्हाट इज दैट? यू हैव टू गिव अप एवरीथिंग। गिव अप मीन्स मेंटेलिटी, नॉट एक्सटर्नल बाहरी चीज से। आप लोग मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा। मैं हर बार ये चीज नहीं बता पाऊंगा, कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि एवरीथिंग गिव अप करने का मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल चीज दैट इज अनइम्पॉर्टेंट, उससे कोई महत्व तो नहीं है। इंटरनल कॉन्शियसनेस, यू हैव टू गिव अप ऑल अदर कॉन्शियसनेस, हर प्रकार की अन्य हर प्रकार की चेतना को छोड़ना पड़ेगा। ओनली कृष्ण कॉन्शियस, ओनली फॉर कृष्ण। कृष्ण का, कृष्ण के, कृष्ण को, का के को, ये ध्यान रखिए, फॉर्मूला है। कृष्ण का, कृष्ण को, कृष्ण के, कृष्ण के लिए पूरी तरह से समर्पण, कृष्ण को ही पूरा अपना एफर्ट, एनर्जी, मन, बुद्धि, शरीर अर्पण करना उनके सेवा के लिए, और कृष्ण का ही अपने आप को मानना। नोबडी एल्सेस, आई बिलोंग टू नोबडी एल्स। मैं और अन्य किसी व्यक्ति, वस्तु, संसार को बिलोंग नहीं करता हूँ, कृष्ण का ही हूँ। कृष्ण को ही मैं पूरी तरीके से करूंगा सेवा, और कृष्ण के लिए ही हर प्रकार का कार्य करूंगा। तो ये डिटर्मिनेशन, क्योंकि भौतिक बंधन से मुक्ति का यही बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। सो मेनी वर्सेस, कितने सारे श्लोकों में इतना मधुर तरीके से भगवान हमको इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। अच्छा ज्ञान ही है वैसे तो, लेकिन कुछ भक्त किसी किसी को अच्छा नहीं लगता है जब सुनते हैं कि भगवान बोलते हैं मेरे को ही मात्र समर्पण करो, मेरे को ही मात्र अपने हृदय में रखो। ये कितना सुंदर है एक्चुअली में। अगर आप विचार करेंगे तो भगवान कितना, जस्ट लाइक कृष्णा वांट्स, कृष्णा इज पॉजेसिव लवर। कृष्णा डिमांड्स, मैं ही केवल होना चाहिए आपके हृदय में। दैट मीन्स ही लव्स अस सो मच। हाँ, ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है। भौतिक संसार में भी ये होता है। भौतिक संसार में हालांकि वो प्रेम नहीं है, ये काम है, बट है, रिफ्लेक्शन है, उसी का रिफ्लेक्शन है। भौतिक संसार में भी जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत आसक्त हो जाता है, हाँ। अब एक बेस्ट एग्जाम्पल तो वही स्त्री पुरुष वाला मिलता है, वो एग्जाम्पल देते हैं तो कुछ लोगों को बुरा लगता है। अभी क्या एग्जाम्पल है? हाँ, समझने के लिए ये इम्पोर्टेंट है, समझना चाहिए। तो वो जो जो एक दूसरे से जब बहुत आसक्त हो जाता है ना, तो वो टॉलरेट नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता है कि वो जिससे प्रेम करता है वो किसी अन्य के पास जाए, किसी अन्य से बात भी करे, या चैट भी करे, मैसेज भी करे। उनको टॉलरेट नहीं होता, सहन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आसक्ति है ना, इतनी ज्यादा आसक्ति है। दैट मीन्स ही लव्स यू सो मच, नॉट लव। भौतिक जगत में तो काम है, लस्ट है, अटैचमेंट, मटेरियल अटैचमेंट है। बट सेम प्रिंसिपल इज देयर इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कृष्णा loves us so much that कृष्णा doesn't want us। वो चाहते नहीं है कृष्ण हमको इतना, इसलिए प्रेम है ना, समझना चाहिए इसको। इसको सही दृष्टिकोण से देखना चाहिए। भगवान जब गीता में बोलते हैं माम एकम शरणम व्रजा, यू शुड टेक शेल्टर ऑफ मी एंड मी अलोन, नो बडी एल्स। किसी देवी देवता के पास नहीं, किसी मनुष्य के पास नहीं, किसी के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान जब ये डिमांड करते हैं, दैट मीन्स ही लव्स अस सो मच। हमारा इंडिविजुअल रिलेशनशिप है, व्यक्तिगत कनेक्शन है भगवान का हमारे साथ। दैट्स व्हाई ही डिमांड्स। भगवान बोलते हैं ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातना, ऑल द लिविंग एंटिटीज आर माय इटर्नल पार्ट्स एंड पार्ट्स। सब मेरे बच्चे हैं, मेरे अंश हैं, मेरे मुझसे कनेक्टेड है, नोबडी एल्स, किसी और से कनेक्टेड नहीं है। जीवात्माएं आपस में कोई कनेक्शन नहीं, हम सबका डायरेक्ट कृष्ण के साथ कनेक्शन है। हाँ, तो ये ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूणानि मायया, मत्तः सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। और बोलता है आई एम सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी एज सुपर सोल। मैं सबके हृदय में सुपर सोल परमात्मा के रूप में हूँ। भगवान डजेंट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक संसार से हमको कुछ नहीं चाहिए।
फिर वो हमारे सबके हृदय में क्यों है? जब हम चींटी बनते हैं, गधा बनते हैं, कुत्ता बनते हैं, सुअर बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, देवता बनते हैं, या इंसेक्ट विद इन द स्टूल, मल के अंदर जो कीड़ा भी बनते हैं, तो उसमें भी, उस शरीर में भी भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं, हमको ज्ञान बुद्धि और फॉरगेटफुलनेस देने की हेल्प करने के लिए। दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ कृष्ण लव्स अस सो मच, हमको इतना प्रेम करते हैं भगवान, ये अपने आप में प्रमाण है। फिर भगवान बोलते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति। सुहृदम सर्वभूतानां, आई एम एक्चुअल सुप्रीम वेल विशर ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटी। मैं हूँ, मैं। हाँ, कृष्ण बोल रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल कोई बिना संशय के बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं कि मैं हूं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शुभ चिंतक। नो बडी एल्स, कोई नहीं है इस संसार का। आपके कोई सगे संबंधी नहीं है, कोई अन्य मनुष्य नहीं है, ना कोई देवी देवता है, कोई आपका शुभ चिंतक नहीं। सब आपको फंसाएंगे, केवल मैं आपका असली शुभ चिंतक। तो इसलिए भगवान बोल सकते हैं ना कि मेरा ही एकमात्र आश्रय लो। व्हाट इज द डिफिकल्टी? वो प्रेम करते हैं इसलिए बोल सकते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ना कि दैवी ही ऐसा गुण में मम माया दुरतया माम एव ही प्रपद्यन्ते। इफ यू सरेंडर मी एंड मी अलोन, माया में तम तरते, आप इस माया को आसानी से पार कर जाओगे, कोई टेंशन नहीं हो। दिस इज बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन। हाँ, माम चाया माम चयो व्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते सगुणान समित्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम चयो, एनीवन हु माम चयो अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग में स्थित होकर के मेरा सेवा करता है। लेकिन कैसी भक्ति योग में? अव्यभिचारिणी भक्ति। इट्स नॉट दैट कि हाँ थोड़ा भक्ति संसार के प्रति भी या थोड़ा भक्ति कृष्ण के प्रति भी, नहीं। अव्यभिचारिणी, व्यभिचार मतलब होता है कि अन्य किसी के प्रति भी मन लग जाए, अगर लगाता है कोई तो उसको व्यभिचार बोलते हैं। और भगवान बोलते हैं अव्यभिचार। भगवान भी कितना सेलेक्टिव वर्ड्स यूज किए हैं। हाँ, ये सब शास्त्र अव्यभिचारी क्यों यूज किए भगवान? और भी बहुत सारी चीजें यूज कर सकते थे। कई जगह अनन्य बोले, अनन्य यहाँ भी बोल सकते थे, बट ही एम्फेसाइज करने के लिए अव्यभिचार सती। और भागवत में भी भगवान अम्बरीश महाराज के प्रसंग में जब उनको शिक्षा देते हैं, कौन, दुर्वासा मुनि, तो भगवान बोलते हैं कि अम्बरीश जैसे जो मेरे भक्त होते हैं, जो पूर्ण रूप से जो सती हो करके, भगवान बोलते हैं सतपतिम यथा स्त्रियः, जैसे ऐसी स्त्रियां जो कि पूरी तरह से फेथफुल होते हैं, सती होते हैं, मतलब फेथफुल होते हैं, चेस्ट होते हैं अपने पति के प्रति, और पूरा सेवा मन लगा करके केवल पति को ही अपने हृदय में धारण करके करती हैं। तो जिस प्रकार से वो अपने पति को कंट्रोल कर लेते हैं, उसी प्रकार से मेरे भक्त, दोज हु आर फुली डिवोटेड टू मी, पूरी तरह से अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, सेवा करते हैं, वो दे कंप्लीटली कंट्रोल मी। वो मेरे को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, मैं उनके वश में हूँ। आम भक्त अपराधी ना न मैं एव स्वतंत्र एवं दुजा। हाँ, कि मैं अपने भक्तों के अधीन हो जाता हूँ। तो दैट, ये भगवान कई जगह ये बोलते हैं। सो हमको तो बहुत खुश होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए। इसीलिए जो भक्त होते हैं, भगवान के इन दिव्य वाणी को सुन करके, भगवत गीता है इसलिए भगवान गा रहे हैं, इट्स वेरी रिलिशिंग स्वीट टू हियर। आज हम लोग भागवत क्लास में सुबह चर्चा कर रहे थे ना, मधुरम गीतम हसनम मधुरम चलितम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुरम गीतम भी आता है उसमें, जिनका गीत बहुत मधुर है, सुंदर है, बारंबार सुनने का इच्छा होता है। बार बार ये श्लोक का आप स्मरण करिए। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भमामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं। इसको बार बार रिसाइट करने मात्र से आप कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। सच ए वंडरफुल। कृष्ण कितना अपने हृदय को प्रकट करके बोल रहे हैं। अब भागवत में इतने सारे और श्लोक है जिसपे बता रहे हैं। खैर समय हो गया। एनीवे, प्रभुपाद जी बोले इस श्लोक के तात्पर्य में कि these verses are to be discussed, so we are trying to discuss. ऐसा मतिस्तावत रुक्रमांग्रे, इसमें
मतिर्न कृष्ण परतः सुतो वा। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कृष्ण के प्रति मतिर नहीं विकसित हो जाएगी, बिकॉज ऑफ देयर अनकंट्रोल सेंसेस अदांत गोभिर विषताम तम मिश्रम। दोज हु कैन नॉट कंट्रोल देयर सेंसेस, दैट्स व्हाई उनको मति, कभी कृष्ण के प्रति मति प्रदान नहीं की जा सकती है। वो खुद के प्रयास से नहीं कर सकते हैं, अन्य लोग भी नहीं दे सकते हैं, और मिल करके कॉन्फ्रेंस करें तब भी नहीं मिल सकती। भक्त लोग, भक्तों के आश्रय में भी भक्तों का संग में आ जाए फिर भी नहीं हो पाती, जब तक वो कंडीशन नहीं फुलफिल करेगा। कोई आता है भक्तों से मिलता है जुलता है, शुद्ध भक्तों के संग में भी अगर कोई रहता है, इनफैक्ट ये जो यहाँ पे ग्रह व्रता नाम आता है शब्द, इट्स सो पावरफुल। इफ वन इज नॉट फ्रीड फ्रॉम ग्रह व्रता नाम, इवन while living in the association of pure devotees, she may still not get delivered। कितने प्रभुपाद जी से कितने सारे भक्त लोग मिले, कितने हुए, लेकिन कौन डिलीवर्ड हुआ? जो ये जो नेक्स्ट श्लोक है 32 नंबर जो बोल रहे हैं, इसको जो पालन किया वो डिलीवर्ड हुए। नैसा तब तक मति नहीं विकसित हो सकती है। नैसा मति स्थावत रुक्रमांगम स्पर्शते अनर्थोपगमो यदर्थ महेशाम पाद रजोभिषेकम। ऐसे महान भक्तों के चरणों का धूल जब तक कोई अभिषेक नहीं कर लेगा, अभिषेक, वन हैज टू टेक बाथ इन द डस्ट ऑफ द डस्ट फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ ग्रेट डिवोटीज, निष्किंचन डिवोटीज। इसका अर्थ क्या हमने बता दिया आपको कि व्हाट इज दैट डस्ट। ठीक है, लिटरल मीनिंग तो है ही है उनके चरणों का धूल लेना, बट दैट्स नॉट जस्ट द मीनिंग। वो कोई एक्सटर्नली कर रहा है कि चरणों का धूल ले लेकर लगा रहे हैं, लेकिन फिर जब आदेश देते हैं कि प्रभु आप तो आपके चरणों का धूल तो ले रहे हैं, लेकिन आप पालन करते हैं जो मैंने आपको आदेश दिया था। हाँ, क्या गुरु महाराज क्या आदेश था, भूल जाता है, आदेश ही नहीं पता रहता है तो पालन क्या करेगा। तो ऐसे फिर स्पिरिचुअल मास्टर शुद्ध भक्त कैसे प्रसन्न होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तो फिर हाउ कैन ही गेट डिलीवर्ड। सो वी शुड ट्राई टू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ टू बी एबल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस वेरी स्ट्रिक्टली। और कौन स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन फॉलो फॉलो कर सकता है? वन हु इज डिसिप्लिन्ड इन हिज लाइफ। एंड हु कैन बी डिसिप्लिन्ड इन द लाइफ? वन हु सेंसेस आर अंडर कंट्रोल। ये तीनों एक्चुअली कनेक्टेड है। एनीवे, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, but one must be willing. Okay. Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare। किसी बात का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं? ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? अरे यार यार बोलिए। प्रभु जी, ये जो चरण के धूल वाला आपने मतलब क्लियर किया, एक बार थोड़ा मतलब डीपली समझाएंगे इसको? चरण के धूल लेने का अर्थ है कि चरण का धूल, चरण जो है सबसे निम्न नीच स्तर होता है किसी के शरीर का, और धूल भी उस चरणों के भी नीचे होता है। तो अपने आप को इस ऐसे महान शुद्ध भक्तों के सामने सुनीच मानना, सबसे नीचा मानना। और सबसे नीचा मानने का अर्थ होता है कि मेरा खुद का कुछ योग्यता नहीं है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा, आप बताइए। तो वो जैसा मार्गदर्शन देते हैं, देन वी शुड बी एबल टू फॉलो, वी शुड बी रेडी टू फॉलो ईगरली, वी शुड, हमको पालन करना चाहिए। ये मतलब है कि उनके चरणों का धूल लेना, अपने आप को बहुत नीच समझना, दैट आई एम कंप्लीटली यूजलेस, आई एम कंप्लीटली अनक्वालिफाइड, आई हैव नो इंटेलिजेंस, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मैं मूर्ख हूँ। आप महान वैष्णव हैं। हाँ, कृष्णा से तो मार कृष्णा देते पारो, कृष्णा इज योर प्रॉपर्टी, माई कृष्णा नहीं। ये गलत भाव है साधन भक्ति के स्टेज में, यू कैन नॉट से। बहुत हाईएस्ट भाव है वो, माई कृष्णा, मेरे कृष्णा। नो नो, कृष्णा इज योर्स, प्रभुपाद कृष्णा इज योर्स, सो यू गिव मी कृष्णा दिते पारो। नॉट ओनली कृष्णा बिलोंग्स टू, न केवल कृष्णा आपके हैं, बट यू हैव द पोटेंसी टू गिव कृष्णा टू एनी वन यू डिजायर। आपके पास वो शक्ति है, कृष्णा दिते पारो, पारो मतलब शक्ति, आपके पास वो शक्ति है कि आप कृष्ण को दे सकते हैं। हाँ, अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। मैं कंगाल हूँ, कृष्ण कृष्ण तो बोल रहा हूँ, कृष्ण कृष्ण बोल के मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप कृष्ण दे दो मुझे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे भाग रहा हूँ। पीछे पीछे भागने का मतलब क्या है? कि आप जैसा बोलेंगे वैसा करूंगा। दिन को रात बोलेंगे, हाँ हाँ रात हो गई, रात को दिन बोलेंगे, स्वीकार करूंगा। इस हद तक जाकर के समर्पण करना होता है। इसको अंधविश्वास नहीं बोलते हैं, हम ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए
पहले परीक्षण करना होता है कि ऐसा कोई जेन्युइन शुद्ध भक्त होना चाहिए, पहले परीक्षण कर लीजिए कि हाँ, और फिर जब कंफर्म हो जाए यस ही इज कंप्लीटली 100% प्योर डिवोटी, कंप्लीटली 100% अटैच टू कृष्णा अलोन, देन वन शुड कंप्लीटली सरेंडर इनटू हिम। ऐसे भक्त, शुद्ध भक्त को फिर पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए, फिर वो जो बोले उसको पालन कर लेना चाहिए, तो निश्चित रूप में हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि वो हमको ऐसा परफेक्ट गाइडेंस देगा जिसके बल पे हम कृष्ण से ही केवल आसक्ति को विकसित कर लेंगे और संसार से तर जाएंगे। ओके, समय हो चुका। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा पंचांग नाम। यस श्यामा माता जी, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फिर नेत्र और बाद मोक्ष। में पूछ लूं क्या, अभी स्टार्ट करना होगा? हाँ ठीक है।